नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। पीओके इस समय भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें सामने आ रही। शहबाज और मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। वहीं आसिम मुनीर के कहने पर पाकिस्तानी सेना ने पीओके में गोलियां चलाई। भारत ने हिंसा का जिम्मेदार पाकिस्तान की नाकामियों को ठहराया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि शहबाज शरीफ की आखिर मंशा क्या है और क्या आने वाले समय में पाकिस्तान पीओके से हाथ धो बैठेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पीओके की ये स्थिति आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एक बात समझिए, कौन सा देश उसका हेल्थ ठीक है, मतलब कि कहां की सरकार, कहां का स्टेट स्वस्थ है, हेल्दी है, डायनेमिक है, डेमोक्रेटिक है, उसको मापने का एक तरीका है कि वो अपने ही लोगों के ऊपर कितना ज्यादा वायलेंस का इस्तेमाल करता है। जिस देश में पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री का इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ होना शुरू हो जाए जी, मतलब वो देश अस्वस्थ हो गया, बीमारी हो गई है। तो जितना ज्यादा आप फोर्स का इस्तेमाल करोगे, उतना क्रिटिकल सिचुएशन में वो देश पहुंच गया। भारत में भी किसान आंदोलन हुए, हिंसक भी हुआ जी। आए दिन आंदोलन होते हैं, जंतर मंतर पे और कहीं भी। शाहीन बाग भी हुआ। क्या हमने गोलियां चलाई? क्या नहीं। मतलब हम लोग स्वस्थ हैं, पाकिस्तान अस्वस्थ है, बीमारू हो गया है और इसलिए गोलियां चल रही हैं। तो बीमारी की वजह समझना जरूरी है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये दोनों अपने ही जाल में फंस गए। ये रंगा सियार थे। अभी 5 बड़ी बड़ी समस्याएं उनके सामने क्या है। पहला, जो इकोनॉमिक स्थिति है, उस वजह से लोगों की जिंदगी नारकीय हो गई है। लाहौर हो कि रावलपिंडी हो कि कराची हो या कोई भी इलाका हो, पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा हर जगह। आप गूगल कीजिए, आपको मालूम चलेगा। अब हिंदुस्तान तो और भी, अब गर्मी का समय है और इस बार बारिश की भी संभावना बड़ी कम है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बवाल चल रहा है। तो पीओके के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ, दैट वाज अ स्पार्क, और उसको दबाने के लिए इस बीमार देश ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उनकी क्या मांग है? उनकी मांग बहुत छोटी सी थी कि 12 जो आप नॉमिनेटेड जो लोग हैं, पीओके के रहने वाले जो वहां नहीं रहते हैं, बाहर के लोगों को आप उनका रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर देते हो, उसको बंद करो। छोटी सी बात, पॉलिटिकल डिमांड, जवाब में गोलियां। 30 मारे गए पहले और कल मारे गए 16। ये सरकारी आंकड़े हैं, वहां के लोकल बता रहे हैं बहुत ज्यादा है। अब इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि इमरान खान की पार्टी अब जागृत हो रही है कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा। किसके खिलाफ? मुनीर के खिलाफ। व्हाइट हाउस से, दुनिया भर से और भारत की डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान का ये कुरूप चेहरा दुनिया के सामने लेकर के जा रही है, अलग अलग देशों से कंडेमनेशन आ रहा है। एक तो ये समस्या। दूसरा, बीच में ये आंदोलन वगैरह बंद इसलिए हो गए थे क्योंकि पाकिस्तान ने उस रंगा सियार का वेश बदलकर वो कोई निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था कि हम जो है शांति ला देंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसमें बिचौलियों का काम करेंगे हम। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पागल हो गए थे कि कितनी अच्छी डिप्लोमेसी चल रही है। क्या हुआ? ढाक के 3 पात। अभी स्थिति क्या है? ये जो करार चल रहा है चीन और पाकिस्तान के बीच, अमेरिका ने कल रिबफ किया, बोला खबरदार, आप ये सब तमाशा करना बंद करो।
आप स्पार्क ढूंढ रहे हो कि किसी तरीके से इन आंदोलनों को बंद करने के लिए आप कोई एक्सटर्नल एनिमी क्रिएट करो। अफगानिस्तान के ऊपर जाकर के हमला कर दिया जी। वो क्यों है? आपने कहा भाई आतंकवादियों को मारने के लिए हमने किया। क्यों किया? वो इसलिए कि भाई आप बाहर कोई एनिमी बताओ, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट का एक डर दिखाओ कि ताकि जनता अपने रोजमर्रे में जो कष्ट हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और सारी चीजों को लेकर के, उसको भूल के एक देश के प्रति कि भाई बाहर सब थ्रेट आ गया है। तो ये काम पहले ही होता। जब घुस घुस के मारा जा रहा था, पब्लिक सड़क पे थी, तो मुनीर ने क्या किया? वो पहलगाम कर दिया, ये जानते हुए कि मोदी घुस के मारेगा, छोड़ेगा नहीं। उरी में मारा, पुलवामा में मारा, तो पहलगाम में तो छोड़ेगा नहीं। आपने ये काम कराया और उससे क्या हुआ? हिंदुस्तान ने अटैक किया, पूरा देश जो है फिर से कि भाई भारत के खिलाफ जो है सब, और उससे इनको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया। और खटाखट इन लोगों ने क्या किया? तो कोई फील्ड मार्शल बन गया, कोई कुछ बन गया। पिट के आपने वहां के लोगों को टोपी पहना दी कि हम जीत गए। अब ये सारी समस्याएं खड़ी होने वाली थी। 15 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा था कि हमारी तैयारी पूरी है, कोई भी एडवेंचरिज्म जो है अगर आपने कश्मीर या हिंदुस्तान में करने की कोशिश की, इस बार तो मार मार के आपको जो है। तो उनको ये बात मालूम है कि हिंदुस्तान के साथ पंगा बड़ा मुश्किल है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप अफगानिस्तान को पकड़ रहे हो, अफगानिस्तान का थ्रेट दिखा रहे हो। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, किसानों के लिए पानी नहीं है, बाहर से कोई मदद नहीं मिल रही। अमेरिका अब आपसे दूर हो गया। पहले क्या हो रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो मुनीर का वहां जाना और ट्रंप के परिवार के साथ जो है डील करना कि तुमको रेयर अर्थ मटेरियल्स दे देंगे हम, तो आपको जो है सोने का कोई खदान निकला है वहां एक्सकेवेशन करेंगे। कोई बता दिया कि भाई पाकिस्तान के पास बहुत सारा ऑयल और गैस है। ये सारी चीजें हुई। तो सिस्टम इस झूठ के आधार पे इन लोगों ने क्रिएट किया। अब समय धीरे धीरे, क्योंकि युद्ध फिर से शुरू हो गया, ईरान जो है वो फिर से पिट रहा है, आपको जो है साइड भी लेना पड़ेगा, पैसे कहीं से आ नहीं रहे। चाइना के साथ आपने बहुत सारे फिर कस्मे वादे जो है आपने किए, अमेरिका उससे नाराज हो गया। तो आप देखिए कि 4-5 बड़ी बड़ी परेशानियां। एक, पॉलिटिकल स्तर पे लोगों को यह लग रहा है कि यह सरकार निकम्मी है। 1, शहबाज शरीफ जो है लोगों को रिलीफ नहीं दे रहा। सोशल मीडिया का जमाना, वो देख रहे हैं कि भारत में पेट्रोल के डीजल के दाम जो है वो बढ़े नहीं, अभी हाल में कुछ बढ़ा है, लेकिन वहां पाकिस्तान में से तो 40% जो है जो कीमत थी उससे 40% की बढ़ोतरी हो गई। वहां महंगाई जो है वो आसमान छू रहा। तो पब्लिक को आप रिलीफ नहीं दे पा रहे हो। बाकी लोग वो हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं। तो एक तो पॉलिटिकल स्तर पे वो लड़ाई जो शुरू, पॉलिटिकल डिमांड है उनका, कोई ये नहीं कह रहे कि भाई हमको अलग कर दो, वो पॉलिटिकल डिमांड है। आपने वहां पे गोलियां चलाई। अब उसमें क्या हो रहा है कि अब मालूम चल रहा है कि आपका एक हेलीकॉप्टर भी गया और 18 जो है सैनिक जो है उसमें हलाक हो गए। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो स्थिति बिल्कुल साफ है कि ये जो पॉलिटिकल डिमांड के साथ शुरू हुआ ये बवाल, ये अब मेनलैंड पहुंच रहा है। अभी हर शहर में इस तरह का आंदोलन होगा और मुनीर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा कि वो जिस तरीके से पीओके में गोलियां चलाया उसको उधर भी गोलियां चलानी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास राहत देने के लिए ना ही रिसोर्स है ना ही उस तरह का लीडरशिप है। तो 1, नंबर 2, जो सबसे बड़ी समस्या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से उत्पन्न हो रही है उसको भी कर्टेल कर पाना इस सरकार की अपने हैसियत में नहीं रहा। अब नंबर 3, सारी समस्याओं का जड़ जो पाकिस्तान की जनता, वहां की मीडिया और सारे लोगों के दिमाग में है वो मुनीर है। तो पिछली बार लोग घुस गए थे
आर्मी हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ किया था। अब मुनीर की बारी है। यह साफ साफ दिख रहा है और इंटरनेशनल स्तर पे ये पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। तो ये कई सारी समस्याएं एक साथ आ गई हैं, जिसका निपटारा पाकिस्तान के करंट डिस्पेंसेशन के पास नहीं है। सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो जहां कहीं भी आंदोलन हो रहा है, ये लोग गोलियों से, बंदूकों से इसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। पीओके में मौजूदा हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है, जो दिखा रहा है कि आगे चलकर पाकिस्तानी सेना और सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।